बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। तेज तरीन हेल्थ चैनल से हमेशा की तरह आदिल खान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो जो है नाजरीन बहुत ही अहम हवाले से है और मैं आपको यहाँ पे आज लाइव माजून बनाने का तरीक़ाकार दिखाऊंगा। पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा कैसे माजून बनती है और ये माजून ख़ास ज़ाफ़रानी जो है ये इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे बनाने का तरीक़ाकार बताऊंगा कि ये कैसे बनती है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आम तौर पर अमूमन आपको आसानी से मिल जाएंगी। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको केमिकल से पाक, स्टीरॉइड से पाक, एक साफ़ किस्म की और अच्छी और देसी मेडिसिन जो कि ज़्यादा मुफीद हों आपके लिए और आसानी से आप बना सकें घर में और उनके जो फ़ायदे हैं वो बेशुमार हैं, इनसे आपको नुकसान ना हो। मैं उस तरह की वीडियोस और कुछ दो अद्वियात जो है जो आपको नुस्खे होते हैं अच्छी और आसान होम रेमेडी, तो मैं वो आपको बताने का तरीक़ेकार दिखाता हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो को आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके और मेरी वीडियो आप देख सकें। आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स बॉक्स में जो भी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो मैं बना रहा हूँ ये माजून के हवाले से। ये वो माजून है कि अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से मसाइल हैं, आप कहते हैं कि हमें देर पा सख्ती नहीं होती है, इंतजार नहीं होता है, हमारे पट्टे और रगें कमज़ोर हैं, तो ये जो माजून है ये इंशाल्लाह आपके नफ्स में एक बिजली भर देगी और इससे आपके नफ्स के पट्टे जो रगें हैं वो खुल जाएंगी। इंशाल्लाह से आपको बार बार एक देर पा इंतजार होगा, आपका माइंड जो है वो दिमाग की तरफ माइल होगा और आपकी जो मनी है वो इंशाल्लाह से ज़्यादा होगी और गाड़ी बनेगी इंशाल्लाह। और इसके साथ जो है ये आपका तनाव जो है ये आपके नफ्स में या आपका उज़्व ख़ास जो है वो कमज़ोर हो चुका है, तो इंशाल्लाह ये आप एक माह इस्तेमाल करें। मैं थोड़ी सी आपको कम मकदार में तकरीबन 10 दिन की बनाकर दिखाऊंगा। आप इसी तरह से चीज़ें बढ़ाकर आप एक माह तक के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गारंटी के साथ आपको रिजल्ट मिलेंगे इसके। और जितने भी आपको मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से मसाइल हैं, ख़ास करके आपको तनाव नहीं होता या सख्ती नहीं आती नफ्स में, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर होगी। ये इतना ज़बरदस्त माजून है जो कि आपको इंशाल्लाह से दोबारा से एक नई ज़िंदगी बख्शेगा, नई आपको जवानी बख्शेगा। तो मैं आपको इसका पूरा बनाने का तरीक़ाकार बताऊँगा और इसके फ़वाइद भी और इसका इस्तेमाल भी बताऊँगा। तो सबसे पहले जो है ये मैं आपको तमाम चीज़ें दिखा देता हूँ, आप तमाम चीज़ें देख लें। उसके बाद मैं वन बाय वन आपको प्रोसेस के साथ तमाम चीज़ें मिलाकर और माजून बनाने का तरीका दिखाऊंगा। तो नाजरीन आप कोशिश किया करें, मेरी वीडियो थोड़ी सी लेंथी होती है लेकिन मैं आपकी सेहत के लिए करता हूँ ये नुस्खे। जो भी मैं चीज़ें बनाता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाता हूँ और आजमूदा बनाता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो वीडियो को आप फुल वॉच किया करें ताकि पूरी मुकम्मल डिटेल के साथ आपको समझ आ सके कि चीज़ कैसे बनती है और किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और इसके फ़वाइद क्या हैं। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये थोड़ी सी लेंथी होगी लेकिन मैं आपको बाकायदा एक प्रोसेस के साथ तमाम चीज़ें बनाकर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आपके ये जो 10-12 मिनट हैं जो इंशाल्लाह ये आपके ज़ाया नहीं होंगे, इंशाल्लाह इससे आपको बेहतरीन ही फ़ायदा होगा। तो चलें शुरू करते हैं, तमाम चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। नादरीन पहले नंबर पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये अखरोट पड़े हुए हैं। इन अखरोट के तकरीबन आपने अच्छे मोटे इस तरह के 4 दाने ले लेने हैं, उनकी गिरी इस तरह से आपने निकाल लेनी है। इसके बाद तकरीबन 10 से 12 दाने आपने बादामों के ले लेने हैं अच्छे ताज़ा। इसके बाद ये खजूरें पड़ी हुई हैं, खजूरें आप देख सकते हैं ये ताज़ा और साफ़ सुथरी तकरीबन मोटी सी 4-5 खजूरें जो हैं ये आपने ले लेनी है। इसके बाद ये छुहारे पड़े हुए हैं, 5 छुहारे आपने लेने हैं इस तरह के नर छुहारे और ताज़ा साफ़ सुथरे। इसके बाद आगे है जी ये पिस्ता मगज़ हैं, पिस्ता मगज़ आपने ले लेने हैं 12 दाने, मोटे मोटे से 10-12 दाने आपने जितने ही बादामों के लेने हैं इतने ही आपने पिस्ता मगज़ भी ले लेने हैं। इसके बाद 3 उंगलियों की चुटकी भर के आपने ये जो 4 मगज़ हैं ये डाल देने हैं, चाहे तो चाय का 1 चम्मच भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद ये शहद आप देख सकते हैं, ये जंगली शहद है मेरे पास, ठीक है, बिल्कुल खालिश है, मैंने ख़ुद निकाला था। वो शहद निकालने की वीडियो भी इंशाल्लाह जो है वो मैं अपलोड करूँगा। तो ये जो जंगली शहद है ये भी आपने ले लेना है, तकरीबन 20 ग्राम होना चाहिए। ज़ाफ़रान मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है, ये 2 जगह अलग अलग 2 किस्म का पड़ा हुआ है, ये आपने 3 ग्राम डालना है। जितनी चीज़ें मैं बताई हैं उनके हिसाब से आपने 2 ग्राम डाल देना है। वैसे अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उसके साथ आपने ज़ाफ़रान की मकदार जो है वो भी बढ़ा लेनी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये नाज़रीन आपके सामने पड़ी हुई हैं। ये आपने जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आपने ले लेनी है। उसके बाद जो है आगे चलते हैं और अगला प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो नाज़रीन ये हैं वो तमाम चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई हैं। इसके बाद मैं इसे वन बाय वन तमाम चीज़ें जो हैं इनको ग्राइंड कर देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी मैं तेज़ कर दूँगा ताकि ये
जो तमाम चीज़ें हैं वक्त ज़ाया ना हो, ये ग्रैंड हो जाएं। और उसके बाद मैं आपको ये ज़ाफ़रान किस तरह शामिल करना है इसमें। ये दो ख़ास चीज़ें हैं, एक खालिस शहद और ज़ाफ़रान। ये दोनों चीज़ें आपके पास खालिस होनी चाहिए, इसलिए इसका ये आपको फ़ायदा होगा। तो मैं आपको अभी आपके सामने तमाम चीज़ें वन बाय वन ग्रैंड करूँगा और पूरी माजून आपको बनाकर दिखाऊँगा और इसका इस्तेमाल का तरीका आपको बताऊँगा। ये मैं इसमें बादाम और अखरोट शामिल कर दिए हैं। और नाज़रीन इसके साथ मैं अच्छे अच्छे मोटे से जो हैं ये पिस्ता मगज़ के दाने जो हैं ये तकरीबन 10 दाने मैं इसमें शामिल कर दूंगा। ये पिस्ता मगज़ हो गए शामिल। तो ये 3 उंगलियों की जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चुटकी भर मैं इसमें 4 मगज़ डाल दूंगा। इसके बाद नाज़रीन मैं इनको ग्राइंड कर लेता हूँ। ग्राइंड कर लेने के बाद आपको दूसरी चीज़ें जो हैं वो भी मैं ग्राइंड करके दूँगा। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इंशाल्लाह से ग्राइंड हो चुकी हैं, जो कि पिस्ता मगज़ थे 4 मगज़ और उसके साथ जो बादाम थे और अखरोट थे, ये आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ग्राइंड हो चुके हैं। इसके बाद ये जो 3 चीज़ें रह गई हैं इनको मैं ग्राइंड कर लेता हूँ। ये जो कि ये 2 चीज़ें जो हैं ये इनको ग्राइंड कर लेता हूँ। तो छुहारों के अंदर से आपने जो गुठली है वो निकाल देनी है और खजूर के अंदर से भी आपने गुठली जो है वो निकाल देनी है। इस तरह से आपने छुहारों के अंदर से गुठली निकाल के उनको भी ग्राइंड कर लेना है। मैश करना इनमें थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर आपके पास हावन दस्ता है तो आसानी से ये जो है पिस जाएंगे। छुहारे मैंने डाल दिए हैं नाज़रीन। इसके बाद ये जो खजूर है मैं इसमें ये भी शामिल कर देता हूँ। थोड़ी सी इसमें ये मुश्किल होगी क्योंकि ये नरम है। नाज़रीन ये देख सकते हैं आप, तो ये छुहारा और खजूर जो है ये ग्राइंड हो चुकी है। खजूर थोड़ी सी नरम थी, वो मैंने निकाल के थोड़ी सी हाथों के साथ जो है वो मैश की है। तो ये इस तरह से देख सकते हैं, ये इस तरह से एक बिल्कुल नरम मुलायम जो है ये मलम बन जाएगी। तो ये आपने निकाल लेनी है। ये देख सकते हैं, ये मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ। ये देख सकते हैं ये इस वक्त आग उगल रही है। आग आग समझते हैं आप। ये इंशाल्लाह जो है ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ बनेगी। इसके अंदर जिस वक्त मैं ज़ाफ़रान और शहद शामिल करूँगा तो फिर ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ बनती है। बहुत ही काम की चीज़ बन रही है, बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे पहले यूट्यूब पर इस तरह की लाइव आपको ना तो किसी ने मजून दिखाई होगी और ना ही इस तरह का ज़बरदस्त नुस्खा आपको किसी ने दिखाया होगा। ये इंशाल्लाह आपके नफ्स में, आपके उस खास में जान डाल देगा इंशाल्लाह। नाज़रीन ये चीज़ें देख सकते हैं आप, तमाम चीज़ें जो है ये मैंने ग्राइंड कर ली हैं। ये इस तरह का एक ज़बरदस्त माजून तैयार हो चुका है। अभी इसके अंदर मैं ज़ाफ़रान शामिल करूंगा आपके सामने। तो मैं आपको करीब कैमरा करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं ज़ाफ़रान मेरे पास 2 किस्म का पड़ा हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा जितनी मिकदार मैंने तमाम चीज़ों की डाली है उस हिसाब से जो है ये मैं ज़ाफ़रान जो है इसमें शामिल कर दूँगा। तो अभी थोड़ा सा ज़ाफ़रान मैं यहाँ से ले लेता हूँ। मैं इस हिसाब से जो है ज़ाफ़रान इसमें डालूंगा कि जिस हिसाब के साथ ये तमाम जो मेडिसन है ये बन जाए। बड़ी कीमती चीज़ है नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं। ज़ाफ़रान जो है मैंने इसमें अभी इसको मैं इसमें शहद डाल के इसको अच्छी तरह से मैं मैश करूँगा। ज़ाफ़रान को आप हाथों के साथ भी मसल के इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ज़ाफ़रान को बिल्कुल आपने बारीक करके हाथों के साथ मसल के इस शहद के अंदर आपने मिला देना है। नाज़रीन मेरे पास ये आप देख सकते हैं ये हावन दस्ता मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैं ये ले लेता हूँ। इसके साथ जो है मैं ज़ाफ़रान को थोड़ा सा इसमें पीसूंगा क्योंकि ज़ाफ़रान जो है ये हाथ से इतनी जल्दी नहीं हो रहा। तो इसके मैं इसका पाउडर बनाऊंगा। इस तरह से किसी हावन दस्ते में नाज़रीन या किसी चीज़ में भी आप इसे अच्छी तरह से पाउडर कर लें। जब आप इसे मसलेंगे तो ये बिल्कुल इसमें बारीक हो जाएगा।
मैंने हाथ से भी कोशिश की है, हाथ से भी ये हो जाता है, ऐसे थोड़ी देर मसलना पड़ता है। असल में ये शहद जो होता है ये गाढ़ा होता है, तो इसमें जो है ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता, तो इसलिए जो है मैं ऐसे थोड़ा सा हावन दस्ते में पीस रहा हूँ। ये नाजरीन देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से हो गया है ज़ाफ़रान। इसको जब मैं यहाँ पे डालूंगा तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपने ज़ाफ़रान को बिल्कुल बारीक कर लेना है। जब ये पाउडर हो जाएगा ज़ाफ़रान तो इसको अब इसमें मिक्स करेंगे। तो इसका अगला तरीक़ेकार जो है ये आप देख सकते हैं, ये माजून है। अभी मैं इसमें शहद मिक्स करूँगा, ये मेरे पास शहद पड़ा हुआ है, तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये मिक्स होके एक ज़बरदस्त माजून बनेगा। इसमें अभी आप देख सकते हैं नाजरीन, ये जो शहद है मैं शहद शामिल करने लगा हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो ये देखें ऐसा खालिस है कि इसकी दाल जो है ये नहीं टूट रही है। ये सबसे असली पहचान होती है शहद की। साथ में आपको शहद की मैं पहचान भी दिखा देता हूँ कि ये जो शहद होता है ये देख लें, इसकी दार जो है ये नहीं टूट रही है। ये खालिस शहद की जो है ये एक निशानी होती है। इंतहाई आसान है कि इसकी जो दार होगी वो नहीं टूटेगी। मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। नाजरीन अभी मैं आपको करीब से दिखाता हूँ कि ये किस तरह मैंने अभी इसमें ज़ाफ़रान मिक्स किया और इतना ज़बरदस्त ये खूबसूरत नज़र आ रहा है शहद और ज़ाफ़रान मिक्स होके। देख सकते हैं मैंने इसमें जो है अभी ज़ाफ़रान शामिल किया है, तो ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ बन गई है। ये आप देख सकते हैं ये ज़ाफ़रान और शहद मैंने अभी आपस में मिक्स किया है। अब इसमें जो ये सारी माजून मैंने बनाई है ये तमाम अशिया इसमें डालकर मैंने अच्छी तरह मिक्स करूँगा। नाजरीन इसमें मैं जो है ये तमाम चीज़ें अभी शामिल करने लगा हूँ। तो इस पेस्ट को नाज़रीन आपने एक जार में महफूज कर लेना है। मैं इसी जार में इस पेस्ट को जो है वो महफूज कर लूँगा। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं ये माजून जो है ये तैयार हो चुकी है। इतनी ज़बरदस्त माजून है ये आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप शौक़ से खाना शुरू कर देंगे। आप कहेंगे हम रोज़ाना इस्तेमाल करें। इसकी लज़्ज़त इतनी है, लेकिन इसके फ़ायदे इतने बेहतरीन हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे तक कम से कम आपने अगर इसे 5 या 10 दिन इस्तेमाल किया तो इसके रिज़ल्ट आपके सामने होंगे और ये इंशाल्लाह आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे ज़िंदगी में। ये आप एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देख लें। नाज़रीन दो चीज़ें इस माजून में खालिस होनी चाहिए, एक तो शहद और ज़ाफ़रान। दूसरे नंबर पे ये दोनों चीज़ें आपने इंतहाई खालिस रखनी है अपने पास। और ये देख सकते हैं ये माजून है जो मैंने आपके सामने तैयार किया है, ये माजून तैयार हो चुका है। इसके आपको दो जो ज़बरदस्त फ़ायदे हैं वो ये हैं कि आपके ये नफ्स में सख्ती लाएगा और आपको दिमाग की तरफ ये माइल करेगा। आपके अंदर ये बार बार एक शहवत जो है वो ऊद कर आएगी। तो ये जो है नाजरीन इसका मिजाज थोड़ा सा गर्म है। अगर आपका मिजाज गर्म है तो इसे कम इस्तेमाल करें या ना करें, ये आप तक है। और अगर आपको शुगर है तो तब भी आप थोड़ी सी इससे परहेज कर लें या इसमें शहद जो है वो कम इस्तेमाल। तो नाजरीन इसका आपने आधा चम्मच, अगर आप 25 साल के हैं तो आपने आधे से भी कम चम्मच लेना है। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आप इसका चाय का आधा चम्मच जो है वो एक गिलास दूध के साथ शाम के वक्त या रात को खाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मिस्त्री करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप तकरीबन 1 घंटा पहले जो है 1 गिलास दूध के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको शहवत दूध कराएगी, आपके नफ्स में बेपनाह सख्ती पैदा होगी। अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी है, आप कहते हैं कि हमें देर तक सख्ती नहीं रहती, तो इंशाल्लाह इससे वो होगी, क्योंकि इसमें ज़ाफ़रान और खालिस शहद शामिल हैं। तो ज़ाफ़रान की मिक़दार जो है वो मैंने आपको बता दी है। ज़ाफ़रान थोड़ा सा महंगा है, तो आपने जो ज़ाफ़रान लेना है वो इंतहाई जो है पेचीदगी के साथ लेना है, इंतहाई एहतियात के साथ आपने ज़ाफ़रान लेना है, ताकि ज़ाफ़रान के अंदर किसी किस्म की दो नंबरी नहीं होनी चाहिए। नंबर आपके पास स्क्रीन पर जा रहा होगा, मेरा नंबर है। अगर आपको चाहिए हो तो मैं बजरिया पार्सल भी आपको भेज सकता हूँ TCS के जरिए। अगर आपको चाहिए हो सांडे का ऑयल वगैरह तो इंशाल्लाह वो भी मैं गारंटी के साथ ओरिजिनल जंगली सांडे का ऑयल भी आपको भेज सकता हूँ। तो मेरे साथ आप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे। मैं आपकी हर खिदमत के लिए इंशाल्लाह तैयार हूँ।